अनीता हासनंदानी बनी छोरियां चली गांव की विनर, ढोल ताशे से मनाया गया जश्न। 58 की उम्र में फिर से पिता बने अरबाज खान, शूरा ने दिया बेटी को जन्म। एक साथ स्पॉट हुए एक्स कपल दीपिका रणबीर, एयरपोर्ट पर एक दूसरे को लगाया गले। न्यू लव बर्ड तारा वीर भी दिखे एक साथ। कांतारा चैप्टर 1 ने मेकर्स को कर दिया मालामाल, मुंह ताकती रह गई बाकी फिल्में। तीसरे दिन तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, पवन सिंह ने पत्नी को घर में घुसने से रोका, बुलाई पुलिस, रोती बिलखती ज्योति ने लगाई मदद की गुहार। फिल्म मेकर्स खुद की फिल्म की टिकट खरीदते हैं, बरसे करण जौहर, बोले ये गलत है। फरहान अख्तर के साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। खबरों में आगे बताएंगे आपको। आर्यन खान की सीरीज पर भड़के सुनील पाल, कहा जिस इंडस्ट्री ने आपके बाप को सुपरस्टार बनाया उसकी बुराई करना ठीक नहीं। आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन का नाम लेकर कपल से हुई ठगी, गुरुग्राम में बच्ची को मॉडल बनाने का दिया झांसा। बिस्किट एड में कास्ट करने का वादा और रजनीकांत ने काम से लिया आध्यात्मिक ब्रेक, पहुंचे ऋषिकेश। आम आदमी की तरह सड़क किनारे पत्तल पर रखकर खाया खाना। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। जी टीवी का रियलिटी शो छोरियां चली गांव अब खत्म हो गया है और इसकी विनर बन गई हैं टीवी एक्ट्रेस अनीता हासनंदानी। ये शो करीब 2 महीने चला, जिसमें टीवी की कई फेमस एक्ट्रेसेस को गांव की साधारण जिंदगी जीने का मौका मिला। ग्रैंड फिनाले में ढोल ताशे की धुन पर जमकर डांस हुआ, जश्न मनाया गया और होस्ट रणविजय सिंह ने विनर का ऐलान किया, जिसके बाद माहौल खुशी से भर गया। फिनाले में टॉप 5 कॉन्टेस्टेंट्स ने परफॉर्मेंसेस दिए, जिनमें अनीता की सबसे बड़ी चैलेंजर कृष्णा श्रॉफ रही, जो फर्स्ट रनर अप बनी। शो के दौरान एक्ट्रेसेस ने गाय बैल चराए, खेतों में काम किया, कुएं से पानी खींचा और ऐसी कई मुश्किल चुनौतियों को पार किया। अनीता ने अपनी स्मार्टनेस और हार्डवर्क से सबका दिल जीत लिया। जीत के बाद अनीता ने कहा कि ये शो उनके लिए एक बड़ा चेंज था। उन्होंने बताया कि शुरू में सोचा था कि गांव की लाइफ बड़ी आसान होगी, लेकिन यहां तो हर काम मेहनत मांगता है। अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बन गए हैं। 58 यानी 58। उनकी वाइफ शूरा खान ने रविवार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। शूरा को शनिवार को डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था और अरबाज पूरे समय उनके साथ रहे। इससे पहले 29 सितंबर को अरबाज शूरा ने बेबी शावर पार्टी की थी, जिसमें सलमान, उनकी मां सलमा खान, भाई सोहेल, यूलिया वंतूर, गौहर खान और निया शर्मा जैसे स्टार्स आए थे। जून में शूरा की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। अरबाज की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी, जिनसे 2002 में बेटे अरहान का जन्म हुआ। 2017 में उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन दोनों अरहान की देखभाल साथ में करते हैं। ये खुशखबरी सुनकर सोशल मीडिया पर अरबाज ट्रेंड कर रहे हैं। फैमिली में खुशी की लहर है और फैंस बहुत सारे बधाई संदेश भेज रहे हैं। एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया। शनिवार को दोनों दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट में गए और रविवार सुबह मुंबई वापस लौटे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रणबीर बहुत ही कूल लुक में दिखाई दिए, जबकि दीपिका ट्रेडिशनल सलवार सूट में दिखाई दी। उसी वक्त न्यू कपल तारा सुतारिया और वीर दाहिया को भी स्पॉट किया गया। दोनों एक पार्टी के साथ पहुंचे थे, जहां वीर ने तारा के लिए कार का गेट खोला। दूसरी तरफ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने बॉम्बे फैशन वीक में रैंप वॉक किया। इनकी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक सा प्रदर्शन कर रही है। रैंप पर दोनों ने केमिस्ट्री दिखाई, जिसकी फैंस ने खूब तारीफ की। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा दिया है। 125 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म 2022 की कांतारा की प्रीक्वल है, जो कि 1000 साल पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस्ड है। पहले 2 दिनों में फिल्म ने 108 करोड़ 67 लाख रुपए का बिजनेस किया। पहले दिन 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी, जिसमें कन्नड़ा वर्जन से 18 करोड़ रुपए, हिंदी से 19 करोड़ रुपए आए। तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन ने भी काफी कमाल किया। दूसरे दिन फिल्म ने करीब 46 करोड़ रुपीस कमाए। तीसरे दिन फिल्म ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, जो 2025 की सबसे तेज रिकवरी मानी जा रही है। सैकनिल रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिनों में कमाई 223 करोड़ 82 लाख रुपए पहुंच गई है। दशहरा फेस्टिवल पर रिलीज होने से इसका फायदा हुआ। मेकर्स का बजट जल्दी रिकवर हो गया, प्रॉफिट डबल हो रहा है। ये साउथ सिनेमा की पार दिखाती है, जहां बॉलीवुड की कई फिल्में कांतारा चैप्टर 1 से बुरी तरह पिछड़ कर रह गई हैं।
भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी बीच रविवार को ज्योति सिंह जैसे ही पवन से मिलने लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंची, वहां उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा। लखनऊ की लेडी पुलिस उन्हें थाने चलने के लिए कहने लगी। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति रोते हुए बता रही हैं कि एसएचओ ने उन्हें धमकी दी है। वीडियो में ज्योति सिंह ने कहा, मैं अपने पति पवन सिंह के घर आई हूं। पवन सिंह ने मेरे ऊपर एफआईआर की है। हम फैंस कहने पर यहां आए थे क्योंकि आपने कहा था कि भाभी आप जाइए, मतलब फैंस के कहने पर वहां पहुंची थी। देखते हैं कौन निकलता है। मैं उनकी पत्नी बन के यहां आई हूं। देखिए पुलिस के लोग हमको लेने आए हैं। फिल्ममेकर करण जौहर अक्सर ही कॉर्पोरेट बुकिंग्स को लेकर अपनी राय रखते नजर आए हैं। बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके पीछे फैंस का प्यार नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स का खुद की ही फिल्म की टिकट्स खरीदने का बिजनेस छुपा है। हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन करण जौहर को एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर फिल्म अच्छी है या नहीं, ये तय करने का मौका सिर्फ ऑडियंस को ही क्यों नहीं मिलता। करण जौहर ने कोमल नहाटा के लेटेस्ट पॉडकास्ट में कहा, हर कोई वो करता है जो उसको करना होता है। अगर मैं तय करूं कि मुझे खुद को 1 करोड़ रुपए देने हैं तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, पार्टी करूंगा और 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। क्या मैं पागल हूं या फिर मैं समझदार हूं? मैं ये बात आप पर छोड़ता हूं। आप मेरे लिए तय करिए। अगर आप ये काम खुद के लिए कर रहे हैं और आपको ये करके खुशी मिल रही है तो करते रहिए। आप खुद पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई आपको क्यों ही जज करेगा, ये देखकर कि आप खुद का पैसा खुद पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुश हैं और अपनी ही फिल्म की कमाई के बारे में आप सोशल मीडिया पर डालकर ये पोस्ट अगर खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है। पर हाँ, इन चीज़ों को करने से इंडस्ट्री की इमेज नीचे जाती है। इस पर करण ने कहा, आप जो भी बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और कमाई देखते हैं वो ये इंडस्ट्री के लोग ही खराब कर रहे हैं। ऑडियंस को किस चीज़ की परवाह है? ऑडियंस को सिर्फ ये चाहिए कि फिल्म अच्छी है या नहीं। तो कुल मिलाकर करण ने ऐसे लोगों पर कटाक्ष साधा है जो खुद को ही पैसे देते हैं, खुद की ही फिल्म के टिकट खरीदते हैं। अब इस चक्कर में आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री करण जौहर के निशाने पर आ गई है। फरहान अख्तर के परिवार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फरहान अख्तर के परिवार के भरोसेमंद ड्राइवर पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। ड्राइवर ने फरहान अख्तर के क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करके करीब 12 लाख रुपयों की ठगी की। ड्राइवर ने यह 12 लाख रुपए का झोल अकेले नहीं बल्कि बांद्रा के एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर किया है। नरेश ने फरहान के नाम पर रजिस्टर्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पर कई बार किया, लेकिन गाड़ी में डीजल नहीं भरा। वो कार्ड स्वाइप करता और अरुण उसे नकद पैसा दे देता और हर बार 1000 से 1500 रुपए अपनी कमीशन के रूप में रख लेता। ये मामला तब सामने आया जब हनी ईरानी की मैनेजर दिया भाटिया डीजल पेट्रोल के खर्चों का हिसाब चेक कर रही थी। शिकायत के मुताबिक एक मारुति गाड़ी जिसका डीजल टैंक 35 लीटर का है, उसमें 62 लीटर डीजल भरे जाने का रिकॉर्ड मिला तो ये शक हुआ। जांच में पता चला कि नरेश ने 3 अलग अलग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और एक ऐसी गाड़ी के लिए तेल खरीदा जिसे परिवार 7 साल पहले बेच चुका था। कॉमेडियन सुनील पाल आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड से गुस्से में है। उन्होंने कहा कि आर्यन ने इंडस्ट्री की नेगेटिव इमेज दिखाकर बुराई की है। हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में सुनील पाल ने कहा, आर्यन ने शाहरुख खान के बेटे होने का फायदा उठाया लेकिन गंदा कंटेंट प्रमोट किया। जिस बॉलीवुड ने आपके पापा को स्टार बनाया उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? सुनील पाल ने आगे कहा कि गालियां रियल लाइफ में चलें लेकिन आर्ट में नहीं होनी चाहिए। सीरीज में रणवीर का ई सिगरेट वाला सीन और समीर वानखेड़े के पोर्ट्रेट पर भी बवाल मचा हुआ है। आर्यन का ये डेब्यू कंट्रोवर्शियल रहा। सुनील ने कहा कि आर्यन के पास बहुत सारे मौके थे लेकिन उन्होंने पुराना कंटेंट ही दोबारा दोहरा दिया। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में कपल से ठगी का मामला सामने आया है। ये कपल अपनी 6 साल की बेटी के साथ शॉपिंग करने गया था जहां उन्हें एक युवती ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया। युवती ने कपल को उनकी बेटी को टीवी विज्ञापन में कास्ट करने का लालच दिया और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठ लिए। इस घटना में युवती ने अपना नाम अंजलि बताया और दावा किया कि वो एक किड्स इंडिया एजेंसी के लिए काम करती है। उसने दंपत्ति को विश्वास दिलाने के लिए कई मशहूर हस्तियों के नामों का सहारा लिया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी, आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल था। अक्सर लोग इस तरह के झांसे में आ जाते हैं और उनको लगता है कि उनका बच्चा स्टार बन सकता है। पहले ये सब कुछ केबीसी के नाम पर भी होता था, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे सावधान रहिए। रजनीकांत अपने काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे हैं। इस यात्रा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें रजनीकांत आम लोगों की तरह पत्तल पर रखकर खाना खा रहे हैं, सड़क किनारे खड़े होकर
पत्तल पे खाना रखकर खा रहे हैं और उनका ये अंदाज देखकर फैंस हैरान हैं और इस सादगी के लिए उनकी तारीफ हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ अपने प्रवास के दौरान रजनीकांत ने गंगा घाट पर ध्यान किया, गंगा आरती में हिस्सा लिया। इसके बाद वो द्वाराहाट गए। एक फोटो में रजनीकांत सफ़ेद कपड़े पहने एक पुल पर खाना खाते भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।